व्हाट डज द टर्म, हमारी वॉइस आ रही है जी, बता दें। यस मैम। ठीक है, कॉल आने जी। पे वॉइस पे इफेक्ट आता है, इसलिए पूछ लेते हैं। व्हाट डज द टर्म अवांट गार्ड मीन, क्या होता है? देखिए, ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अवांट गार्ड का मतलब भी जान लीजिए, मेक इट न्यू, कोई चीज नया बनाना। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच राइटर इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज मेक इट न्यू? तो एजरा पाउंड थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एजरा पाउंड जो थे ये इस फ्रेज से रिलेटेड थे, मतलब इन्होंने प्रमोट किया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव मीन्स अ रेकरिंग एलिमेंट इन लिटरेचर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट इज द मोटिव इन कीट्स लव वेल्डन सेंस मर्सी? तो लुट गए थे, बर्बाद हो गए थे, द विविस्ट मैन हो गए थे ना, मोहित हो गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे, द यूबिस्टेंट मोटिव इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट? क्या एक्सप्रेस करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट। लेमेंट फॉर द पास्ट। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच मोटिव डज हैरिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द वर्जन्स टू मेक मच ऑफ टाइम कार्पे डीम? ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन आंसर वही, क्वेश्चन नहीं, यही आप लोग देखेंगे हर एक पेपर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट डज द टर्म आउबेट, आउबेट क्या होता है? जो भोर में, ठीक है, डॉन सॉन्ग होता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है लिटरेरी टर्म्स, व्हाट डज टॉपर्स मीन्स, क्या होता है? टॉपर्स होता है रिकरिंग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला होता है। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ इज लीट मोटिव डिफरेंट फ्रॉम मोटिव? कैसे डिफरेंट होता है? इट रिकर्स विद इन अ सिंगल वर्क। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, द थीम ऑफ लिटरेरी वर्क इज बेस्ट डिफाइंड एज, बेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे? द मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी शुड बी करेक्ट। देखते हैं, नेक्स्ट आता है, जो मिथ्स होता है प्राइमरली सर्व टू, तो ये एक्सप्लेन करता है कल्चरल ट्रूथ एंड बिलीव्स को। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? विच टर्म रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ मिथ्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथोलॉजी। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी शुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ लेजेंड फ्रॉम अ मिथ? ठीक है, अंतर बताना है लेजेंड और मिथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या है? लेजेंड फोकस ऑन ह्यूमंस, ठीक है, रादर देन गॉड्स। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, नरेटोलॉजी प्राइमरली स्टडीज, क्या स्टडीज करता है? टाइप्स ऑफ नरेटिव एलिमेंट्स एंड डिवाइसेस। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। व्हाट इज अ नरेटी? नरेटी क्या होता है? द इम्प्लाइड ऑडियंस इन अ नरेटिव। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव कैपेबिलिटी? बार बार जानते हैं, जॉन केट्स। बहुत अच्छे। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी टू, किसके लिए एबिलिटी क्या यहाँ पे होना चाहिए? तो एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस। अनसर्टेनिटीज, यस, बहुत अच्छे, विदाउट नीडिंग टू रिजॉल्व देम। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट पीरियड डज द इंग्लिश न्यू क्लासिक पीरियड कवर? तो 1660 से लेके 1800 तक। ठीक है, 1660 टू 1800। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हेन डिड द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर अप्रोक्सीमेटली बिगिन? कब से कब तक का पीरियड माना जाता है? ये छोड़िए, पहले इसको बताइए, जो 1789 है, ये किस घटना से प्रेरित है? जी, फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवोल्यूशन। बहुत अच्छे, लेडी ध्यान रखिएगा, फ्रेंच। फ्रांस। बहुत अच्छे, ये फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर ये डेट भी मिलता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये डेट भी कहीं कहीं मिल जाता है। एक डेट बिल्कुल और भैया। बता दें आप, हाँ एक डेट और बता दें आप लोगों को, 1785 भी मिलता है। ये तीनों डेट आप लोग रखिएगा दिमाग में, ऑप्शन को देख लीजिएगा। अब सवाल आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर तीनों डेट आ जाएगा तब क्या करेंगे? ठीक है ना, कि हालांकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर देगा तो या तो 89 देगा या तो 98 देगा, इस पे हम श्योर हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों से ही प्रेरित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट मैम देखते हैं, 1785 में क्या रेफरेंस है?
1780 जो अच्छा 85 माना जाता है, जो 1785 है, ये माना जाता है कि इसके बाद से ही रोमांटिक पीरियड का शुरुआत हुआ था। जो एज ऑफ प्रीकर्सर सेंसिबिलिटी हिस्ट्री में आपने हाँ, पढ़ा होगा, उसको आप जी, देखिए, जी, वहाँ सर, पर ओके, ओके, 85 तक थैंक यू सर। माना गया है उसको, कुछ लोग माना 98 गया। तक भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इन पोएट्री। तो जब पावरफुल फीलिंग की बात किया जाएगा तो वो जाइएगा वर्ड्सवर्थ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन क्लासिकल ग्रीक द टर्म मिथोस, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब भी पूछा आता है, इसका मतलब प्लॉट होता है। मिथोस का मतलब प्लॉट होता है। ओरिजिनली रिफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा, एनी स्टोरी आर प्लॉट, yes, whether true or invented, option B should be correct. Next आता है which of the following statements best describes the primary purpose of a myth in its traditional sense। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल सेंस की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बहुत अच्छे, टू एक्सप्लेन द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड, एक मिनट छोटा कर दे, यस, वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू कल्चरल बिलीव्स, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यस, What distinguishes a legend from a myth? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लेजेंड्स फीचर ह्यूमन प्रोटोगनिस्ट, जो लेजेंड में होते हैं उसमें ह्यूमन को प्रोटोगनिस्ट बनाया जाता है, जबकि जो मिथ होते हैं उसमें डाइटीज होते हैं, कौन, भगवान को, देवी देवताओं को इंक्लूड किया जाता है ना, गॉड को इंक्लूड किया जाता है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 24। 24 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू ट्रेडिशनल स्टोरी इन्वॉल्विंग सुपर नेचुरल बीइंग, ध्यान रखिएगा, who are not deities and that is not part of the systematic mythology। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन 24 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू अ ट्रेडिशनल स्टोरी इन्वॉल्विंग सुपरनेचुरल बीइंग हु आर नॉट डाइटीज एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक मैथोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोक टेल हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द ग्रामर ऑफ नरेशन फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्पेसिफिक ग्रामेटिकल यूजेज in fictional narratives, option B should be correct. Who is credited with initiating the systematic study of the grammar of narration? क्या होना चाहिए यहाँ पे, कैट हैम्बर्जर, ठीक है, इनको जाता है, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी शुड बी करेक्ट। 27 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, इन नैरेटोलॉजी द टर्म नरेटी refers to which of the following, क्या होना चाहिए, द पर्सन और ऑडियंस टू whom the narrator addresses the narrative, option B should be correct। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं, what is the primary focus of narratology, प्राइमरी फोकस की बात की जा रही है, तो analyzing the structure and components of narratives, option B should be correct। 29 देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच टर्म रिफर्स टू द बेसिक sequence of events in a narrative before it is organized into a plot, then fabula। fabula आप लोगों को इससे पहले भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ध्यान रखिएगा, उसे भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैम है एक बार हम लोगों फैबुला का को हिंदी एमेच्योर में समझा ब्रांच दो से। मैम। जी जी फिर से बोलें। फैबुला को एक बार हिंदी में समझा सकते हैं मैम? हाँ, आप कह सकते हैं जो फेबुला होता है बेसिक सीक्वेंस होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी स्टोरी में, इतना दिमाग में रखिए। यू कैन से दैट फेबुला रिफर्स टू द बेसिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, राइट, ओके क्लियर मैम, हो ओके गया। मैम। हाँ, होप सो इतने शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देख लेते हैं, जॉन कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू, then here is a stay comfortable with uncertainty and certainties and doubts, option B should be correct। इस तरीके से सारे टेस्ट हम लोगों ने कवर किया, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट बचा हो बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू।